हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है वो जानते होंगे, जो बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर हमने देखा था कि 6 कंडीशंस आई थी यहाँ पे। वन, ये था आपका F1 2F1। तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, F1 पे रख सकते हो, इसके बीच में रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, इसके बाद रख सकते हो, या फिर इनफाइनाइट पे रख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस आई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस आती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। और डाइवर्जिंग होने की वजह से यहाँ पर 2 ही केस बनती हैं। अब ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि 2 ही केस क्यों बन रहे हैं इसके अंदर। इसमें तो इतने सारे केस बने थे, 6 केसेस पड़े थे, इसमें 2 केस क्यों बन रहे हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और तब हमारी बात समझ में आएगी कि क्यों आखिर कॉनकेव लेंस के अंदर 2 ही कंडीशंस आती हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला केस इसके अंदर आता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब आप बोलोगे सर इसमें सीधे सीधे इन्फिनिटी की बात क्यों की हमने, इसमें तो यहाँ पर F1 भी आता, फिर 2F1 भी आता एंड सो ऑन आते, तो हमने सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी की बात की, क्योंकि बाकी इसकी बात क्यों नहीं की। तो आप समझेंगे हम, जिसको हम ड्रॉ करेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। कंडीशन हमने ली है कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज हमेशा एक ही जगह पे बनती है। अब मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको। तो फिलहाल मैं कोई भी पोजीशन उठा लेता हूँ, मैं चलो ये वाली पोजीशन उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी 2 रूल लगाएंगे, और फर्स्ट रूल मेरे पास है वही जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करती है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ट्रैवल कर रही है रे, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, तो वो कहाँ निकलती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। कहीं मिली नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस रे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इस रे को आप आगे बढ़ाओगे तो ये डेफिनेटली कहाँ मिलेगी, फोकस से आकर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल रेज या तो फोकस पे मिलती है या फोकस से मिलती हुई अपपेयर होती हैं। ये कंडीशन नंबर 2 लगा लो, जो हम बार बार लगा रहे हैं, कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है। तो ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ से रे चलना स्टार्ट हुई। तो जब इसको मैंने पूरा किया तो इसने इस पॉइंट पर दोनों रे आपस में मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ बन गई, इधर पे बन गई। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये मेरी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो इसमें रूल कौन सा लगा, ये वाला, कि जब, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो अगर ये डाइवर्ज लाइट को मैं पीछे की ओर आगे की ओर एक्सपेंड करूँगा तो वो डेफिनेटली फोकस पे जाके मेरे, क्योंकि ये रूल है इसका कि जब भी रे पैरेलल टू द एक्सिस होती हैं या तो वो मिलती हैं जाके फोकस पे, या फिर मिलती हुई अपेयर होती हैं। अगर मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट को यहाँ वहाँ खिसका के चेक करता हूँ एक बार कि क्या ये इमेज कहीं और भी बन सकती है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ F1 के बाद रखा था, चलो मैं यहाँ पे F1 पे ही रख लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, ये लो। तो कंडीशन लगाते हैं वही कि जब भी रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ, ये तो डाइवर्जिंग मिरर लेंस है, तो वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से यहाँ से डाइवर्ज होंगी ऊपर की ओर। ये अब इस रे को अगर मैं पीछे की ओर एक्सपेंड करता हूँ तो ये कहाँ जाके मिलेगी, फोकस पे जाके मिलेगी। इस तरीके से। रूल 2 लगाता हूँ, कौन सा वाला, कि जब ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है, बिना हिले डुले सीधे निकल जाती है। तो ये लो। अब बताओ कहाँ पे कटी ये दोनों लाइंस, कहाँ पर मीट हुई, यहाँ पर। इस केस पर भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही है, इस केस पर भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही है। तो यहाँ पर
इनफाइनाइट तक कहीं पर भी रख लो, सिर्फ इसको छोड़ के, इनफाइनाइट को छोड़ के, उसके अलावा आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पे ही बीच में बनती है हमेशा, चाहे आप कंडीशन कुछ भी लगा लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो। तो देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे अब हम। तो कंडीशन क्या क्या बनी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी कहीं भी रखो आप। पोजीशन ऑफ इमेज वो हमेशा ही इन दोनों के बीच में रहेगी, F1 और O के बीच में, F1 एंड O। नेचर ऑफ इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट भी ऐसा रखा हुआ है सीधा, इमेज भी सीधी बन रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की ओर बन रही, सॉरी एक्सिस से ऊपर की ओर बन रही है, तो इसमें हम कौन सी इमेज बोलते हैं, इसको हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी इमेज है ना, सीधी इमेज को हम इरेक्ट बोलते हैं और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज साफ दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटा है, तो जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, वो हमको साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ केस 1 को छोड़ के, पहले केस को छोड़ के बाकी हर केस पे उसमें रियल इन्वर्टेड बनती है, इसमें हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो कंडीशन 1 तो हमने ले ली बिटवीन O एंड इन्फिनिटी के बीच में। अब हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे। सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन एट इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो कंडीशन 2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो मतलब कहीं इन्फिनिटी से रेज आ रही है, और वो कैसे आएंगी, पैरेलल टू द एक्सिस। तो कहीं यहाँ से रेज आ रही है इन्फिनिटी से, और जगह कहाँ टकरा रही है, वो लेंस पे टकरा रही है। अब जैसे कि ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है, तो इस लाइट को क्या करेगा, वो थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, मतलब फैला देगा इस तरीके से, यहाँ से लाइट थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी ऊपर की ओर। कहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, तो क्या करना पड़ेगा, इस रे को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी वो डेफिनेटली फोकस होता है। और यहाँ से भी कहीं नीचे से रेज चल रही है, तो ये वाली रेज भी क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो अब कहीं मिली नहीं, तो हमें इस रे को कहीं से एज्यूम करना पड़ेगा कि रे आखिरी चल कहाँ से रही है, तो ये कहीं यहाँ जाकर मिलेंगी ऐसे। इसको अगर मैं पीछे को एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे मिलती है। तो कहाँ मिल रही है आकर, ये फोकस पे मिल रही है। तो कहाँ बनती है इमेज, F1 पे। यानी जब ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखते हो, इन्फिनिटी पे रखते हो, उस टाइम पर इमेज कहाँ बनती है, F1 पे बनती है। उसके अलावा पहली कंडीशन में कहाँ बनती है, इन दोनों के बीच में बनती है। बट 2 ही कंडीशंस होती हैं इसके अंदर बस। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट ही होगी, क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और साथ में बहुत ही छोटी इमेज पे तो क्या बोलेंगे उसको हम, डिमिनिस्ड। छोटी पॉइंट जैसी इमेज दिख रही है ना आपको, ये डिमिनिस्ड इमेज है ये। तो ये था कॉनकेव लेंस से इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 आते हैं। और याद रखना है कि इसमें हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, किसमें, कॉनकेव लेंस में।